बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग द लर्निंग कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री की एक नई क्लास के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की भी टाइप देखी थी हमने। फिर इसी तरह हमने इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की भी टाइप देखी थी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स हमने स्टार्ट की थी। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या डायपोल डायपोल फोर्सेस हमने पढ़ी थी। डायपोल डायपोल फोर्सेस से रिलेटेड आपको होमवर्क भी दिया था, आपने होमवर्क व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर दिया था। आज से रिलेटेड जो होमवर्क होगा वो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे सेंड कर देंगे। अगर आप लिक्विड चैप्टर का जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 3 है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? डायपोल डायपोल तो हमने पढ़ लिया कि डायपोल डायपोल क्या होता है जी। डायपोल डायपोल होता है कि दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान, वहां पे हमने कंडीशन कोई नहीं लगाई थी, कंडीशन नहीं लगाई थी कि दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस क्रिएट हो जाती है और उन फोर्सेस को हम नाम देते होते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस का। हमने कहा था कि डायपोल डायपोल फोर्सेस जो है ये वीक होती हैं, या फिर हमने ये भी कहा था कि ओवरऑल मिला के इनको क्या कहा जाता है, वंडरवाल फोर्सेस कहा जाता है। वंडरवाल फोर्सेस ओवरऑल वीक होती हैं एज कंपेयर टू ट्रू बॉन्डिंग, जो कि आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उनसे ये सारी की सारी फोर्सेस वीक होती हैं। दो पोलर मॉलिक्यूल, वहां पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल है तो वहां पे डायपोल डायपोल फोर्सेस क्रिएट होंगी। फिर हमने कहा था कि डायपोल डायपोल फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन उतनी ज्यादा होगी, हीट ऑफ सब्लिमेशन उतनी ज्यादा होगी। तो डायपोल डायपोल फोर्स पे डिपेंड कर रहा होता है सारी चीजें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है देखें, है ये भी किसकी टाइप है जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है। तो डेफिनेशन मैं इसकी लिखता हूं, देखिए डेफिनेशन क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब अगर देखा जाए तो डायपोल डायपोल के केस में भी ऐसा ही था कि एक पार्शियल पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था, तो दो पोल्स बन गए, तो वहां पे डायपोल डायपोल फोर्स क्रिएट होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमने कहा कि अट्रैक्टिव फोर्स है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे हमने एक कंडीशन साथ में लगाई कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। अब अगर पीरियोडिक टेबल की बात करो तो पीरियोडिक टेबल के अंदर तो आपके जो राइट साइड पे मौजूद एलिमेंट्स हैं वो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे के सारे क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्योंकि एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड वालों के। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन होगी कि कौन कौन सी कंडीशन है। देखिए पहली कंडीशन इसके लिए ये है कि हाइड्रोजन नेसेसरी है जी, हाइड्रोजन जरूरी है जी। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो शर्त लगाई, जो शर्त रखी गई, वो हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ठीक हो गया। दूसरी शर्त लगाई हमने, ये यहाँ पे लिखा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना जरूरी है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जरूरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। हाइड्रोजन क्योंकि वो नाम से जाहिर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन होगा तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन ही नहीं है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन का होना जरूरी है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का होना जरूरी है। और ये एटम्स कौन से होंगे, ये एटम्स होंगे फोन, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। याद करने के लिए आप सिंपल इसको फोन पढ़ सकते हो कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4 होती है। इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5 होती है। नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3 होती है। ये तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, जो कि तीसरी कंडीशन में यहां पे लगाऊंगा, मस्ट बी, डेट मस्ट बी, फोन मस्ट बी डायरेक्टली अटैच्ड टू हाइड्रोजन। अब ये जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसको जरूरी जो है वो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे भी डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो ऑक्सीजन के साथ
फ्लोरीन के साथ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इसके अलावा चौथी कंडीशन अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो स्मॉल साइज होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है लेकिन स्मॉल साइज। अब देखें यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मैं क्लोरीन भी तो लिख सकता था, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्लोरीन का साइज एज कंपेयर टू इन मेंबर्स के ज्यादा होता है, तो स्मॉल साइज होना चाहिए। तो स्मॉल साइज मैंने फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्यों लिखे? क्योंकि ये टॉप के मेंबर हैं। प्रायोरिटी टेबल में अगर आप देखो तो ये टॉप पे आते हैं। फ्लोरीन भी पहला मेंबर है, ऑक्सीजन भी पहला मेंबर है, नाइट्रोजन भी पहला मेंबर है। इससे रिलेटेड देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड हम एग्जांपल एक दो देखेंगे, फिर हम इसके बाद एविडेंस पे जाएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई कहाँ से, कैसे हमें पता चला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल आपके पास मैंने लिखी है जी, वाटर की एग्जांपल है, इसके अलावा अमोनिया की एग्जांपल है, HF की एग्जांपल है। मैंने तीनों लिख लिए, तीनों को वन बाय वन देखते हैं। अब सबसे पहले हम कंडीशंस को देखते जाएंगे, क्या है कंडीशंस जो हमने लिखी थी वो सेटिस्फाई है कि नहीं है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना जरूरी है 4 में से। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ पे है। दूसरी कंडीशन हाइड्रोजन भी है जी। तीसरी कंडीशन डायरेक्टली अटैच भी है यहाँ पे। ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज वो तो हमने लिख लिया कि छोटा होते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज यहाँ पे क्या है, छोटा है। अब होगा क्या, यहाँ पे याद रखना है, जब हाइड्रोजन जो है वो किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है कि उसके पास फोर्स ज्यादा है न्यूक्लियस की, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ज्यादा रखता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। होगा क्या, ऑक्सीजन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, किससे? हाइड्रोजन से। तो मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर लेता हूं कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ झुकाव होगा उनका? ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो रेड कलर के साथ मैंने लिखा, या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ऑक्सीजन खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा तो एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, जिसको हम पार्शियल नेगेटिव साइन से शो करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किससे खींचे गए? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींचे गए हैं। अब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींचे जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन्स खींचे जा रहे हैं तो एज अ रिजल्ट इस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस हाइड्रोजन के ऊपर भी क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये एक मॉलिक्यूल मैंने लिखा है, दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर भी सेम केस होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका मतलब क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है यहाँ पे। अब इससे इलेक्ट्रॉन्स अपने पूरे करने, इलेक्ट्रॉन्स की इससे जरूरत पड़ी है, उसके पास एफिशिएंसी है, इसके पास डेफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये पूरा करेगा। यहाँ पे मैं एक और कंडीशन इसके लिए लिखूंगा कि जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसके पास लोन पेयर का होना जरूरी है। लोन पेयर का होना जरूरी है, और जो लोन पेयर का जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर का होना जरूरी है, वो भी क्या होना चाहिए? वो भी फोन होने चाहिए, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होने चाहिए। एग्जाम्पल की तरफ देखें। एग्जाम्पल में अब हमने लिख लिया कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब देखें अब होगा क्या। अब यहाँ पे हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये देखें, ये जो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना चाहेगा, और ये उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जिसके पास लोन पेयर हो गए, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। अब ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा किस तरह जी? ये इनके दरमियान में डॉटेड लाइंस शो कर लेता हूँ। ये डॉटेड लाइंस से इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा, सेम केस यहाँ पे भी होगा कि इनके दरमियान एक फोर्स क्रिएट हो जाएगी, उसको आप क्या बोलते होते हो? हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे होते हो। हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की बेस पे इसकी फिर प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। अब दूसरी एग्जांपल की केस पे देखो। दूसरी एग्जांपल है
HF के केस में, अब HF जो है यहाँ पे देखें, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, स्मॉल साइज भी है, इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से खींच लिया, ये इलेक्ट्रॉन्स खींच के इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया। सेम केस यहाँ पे भी होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब सेम कैसे, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है क्योंकि डेफिशिएंसी हो गई है, ये डेफिशिएंसी को पूरा करेगा किससे, ये डेफिशिएंसी को पूरा करेगा जी एक ऐसे एटम से जिसके पास लोन पेयर भी होंगे, और लोन पेयर भी होंगे उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। सेम केस यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस तरह की ये बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पे ये बॉन्डिंग पॉसिबल है, इस तरह की बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इस डॉटेड लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस डॉटेड लाइन को हम बोलते होते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में। तीसरी एग्जांपल आपके पास नाइट्रोजन की जो अमोनिया बनता है NH3। अब यहाँ पे भी सेम केस है, नाइट्रोजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। एज अ रिजल्ट इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दोनों के दरमियान फोर्स क्रिएट हो जाएगी, जिस फोर्स को आप किसका नाम दे रहे होते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे रहे होते हो। याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसको भी हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से। और जो सॉलिड वाली लाइन से ये क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक हो गया। डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, H बॉन्ड लिख रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, बाकी जो कोवेलेंट बॉन्ड आ गया। याद रखना है, अगर मैं रफली बात करूं तो कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से कितने टाइम ग्रेटर होता है जी, स्ट्रांग होता है 20 टाइम्स, 20 गुना जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब 20 टाइम ये ज्यादा होता है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना है इस बात को कि ये जितने भी, याद रखना है इस बात को, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये डायपोल से ज्यादा स्ट्रांग होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, याद रखना, ये डायपोल से ज्यादा स्ट्रांग होता है, और ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे जो क्रिएट हो रही होती है एज कम्पेयर टू डायपोल ये ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है। इसी तरह फिर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीकर होता है कोवेलेंट बॉन्ड से 20 टाइम। ठीक हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। ठीक है। एक खास ये डायरेक्शंस इसकी होती हैं, खास डायरेक्शन मतलब देखें जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इससे कमी पूरी करनी होगी ये वहाँ पे जाके क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो डायरेक्शनल होते हैं। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड की कैसे बात करो तो दो एटम्स के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन्स वो शेयरिंग हो रही होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। तो डायरेक्शनल होने की वजह से ये एक लंबी चेन बना रहे होते हैं। देखें यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे के साथ जुड़ गया, फिर इस तीसरे के साथ, इस तरह ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाएंगे, तो इनके दरमियान जो है क्या होता जाएगा, चेन बनती जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके दरमियान चेन बनेगी और एक लंबा नेटवर्क बनता है मॉलिक्यूल्स का। तो ये आज के टॉपिक के अंदर हमने बात की। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि इसके एविडेंस क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एविडेंस क्या थे। हाइड्राइड्स को हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्राइड्स की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर काम हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सामने आई हाइड्राइड्स की स्टडी के बाद। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बात की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस देखी, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस देखी, कुछ एग्जांपल्स हमने देखी। अब क्वेश्चन जो एक छोड़े जा रहा हूं वो ये है कि वाटर, अमोनिया, HF, इन तीनों के केस में किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा और क्यों होगा। क्वेश्चन क्या है आपका, वाटर, अमोनिया एंड HF तीनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इन तीनों में, इन तीनों के केस में किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग है और क्यों है।
और इसके अलावा किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा, ये आपका क्वेश्चन है। सर्च करें, ठीक है, सर्च करें एक रफ पेज के ऊपर, रफ रजिस्टर के ऊपर आप मुझे लिख के नीट लिख के सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। यहाँ पे एक और बात देखते जाएं कि याद रखना ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर होता है किससे, डायपोल से, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ, जो फर्स्ट नंबर पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड पहले नंबर पे आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। दूसरे नंबर पे आता है डायपोल डायपोल फोर्स, इससे ज्यादा स्ट्रांग ये। तीसरे नंबर पे आ जाती है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। ओवरऑल ये सारी क्या है, वीक फोर्सेस है। इनके अंदर अगर कंपैरिजन किया जाए तीनों में तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग, ये आपकी ब्लैंक भी हो जाएगी, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल और लंदन डिस्पर्शन। तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लिखोगे, यहाँ से आपकी ये ब्लैंक हो जाएगी। नीचे आ जाए, मैं आपकी ब्लैंक्स आपको बताता जा रहा हूँ। ये जो कंडीशंस है, देखिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी है, ये आपके पास एक ब्लैंक हो जाएगी, यहाँ से आपके पास ब्लैंक बन सकती है। अच्छा, इसी तरह ये ब्लैंक आपके पास बन सकती है, तो यहाँ से भी ब्लैंक्स आपके पास बनाई जा सकती हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसका जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एमसीक्यू आती होती है, विच वन हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आप सर्च करें, आपके वहां से क्लियर हो जाएगी। आज से रिलेटेड जो होमवर्क आपको दे दिया वो आप होमवर्क जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर है 0311501869। इस तरह वीडियो लेक्चर्स को देखते रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ही कंटिन्यू करेंगे और इसके एविडेंस के ऊपर बात करेंगे। इस तरह वीडियोस को देखते रहें। शुक्रिया।